महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स 11 नंबर, किसी अखिल भारतीय सरकार राजभाषा को जो हो सकता है कि उस प्रांत की भाषा से भिन्न हो। किसी भाषावार प्रांत पर थोपने की बात उस प्रांत की संस्कृति को बनाए रखने के आड़े नहीं आएगी। राजभाषा का प्रयोग तो सरकारी प्रयोजनों के लिए ही होगा। इससे इतर जितने भी अन्य गैर सरकारी क्षेत्र हैं और जिन्हें पूरी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र माना जा सकता है, उनमें प्रांतीय भाषाओं को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता रहेगा। इस तरह सरकारी भाषा और गैर सरकारी भाषाओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता चलती रहेगी। हो सकता है कि दोनों में से एक भाषा दूसरी भाषा को अपदस्थ करने का प्रयास करे। यदि सरकारी भाषा गैर सरकारी भाषा को सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर करने में सफल हो जाती है, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। यदि वो सफल नहीं भी होती है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति को असहनीय भी नहीं माना जा सकता। कम से कम वर्तमान स्थिति की तुलना में जो वो अधिक असहनीय नहीं ही होगी, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है जिसमें अंग्रेजी सरकारी भाषा है और प्रांतीय भाषाएं गैर सरकारी भाषाएं। बस इतना भर अंतर होगा कि तब अंग्रेजी राजभाषा नहीं होगी, कोई अन्य भाषा उसका स्थान ले लेगी। संतोषप्रद हल की आवश्यकताएं। नंबर 12, मैं ये जानता हूँ कि मैं जो हल सुझा रहा हूँ वो कोई आदर्श हल नहीं है, पर इस हल से प्रांतों में संवैधानिक कार्य लोकतंत्रात्मक पद्धति पर चलना संभव हो सकेगा, किंतु इससे केंद्र के स्तर पर ऐसा संभव नहीं होगा। इसका कारण ये है कि केवल भाषाई एकता अर्थात एक ही भाषा बोलने की सुविधा से समरूपता सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि समरूपता तो अन्य अनेक कारकों का परिणाम होती है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि केंद्रीय सभा के लिए जो प्रतिनिधि इन प्रांतों से चुने जाएंगे, उनकी पहचान पूर्णवत ही रहेगी, अर्थात वे बंगाली, तमिल, आंध्रवासी, महाराष्ट्री आदि ही रहेंगे। फिर चाहे वहाँ वे अपनी मातृभाषा के स्थान पर राजभाषा का ही प्रयोग क्यों न करने लगे हों। तुरंत लागू किया जा सकने वाला आदर्श हल इस समय मुझे नहीं सूझ रहा है, इसलिए हमें अगले संभावित सर्वोत्तम हल से ही संतोष करना होगा। हाँ, ऐसा करते समय हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि हम जिस तत्कालिक हल को अपनाने जा रहे हैं वो 2 कसौटियों पर खरा उतरने वाला अवश्य हो। का वो हल दूसरा सर्वोत्तम विकल्प हो तथा उस हल में आदर्श हल की ओर विकसित होने की क्षमता। उपर्युक्त विचारों के परिक्षेप में देखें तो मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि मैंने जो हल सुझाया है वो उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।